हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में निकली आपकी भर्ती के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ में हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है नोटिफिकेशन पे एक एक करके मैं आप लोगों के सामने बताऊँगा। तो इसकी कंप्लीट जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी की। तो फ्रेंड्स के जो आपके पूरा वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान चयन मंडल की वैकेंसी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट द पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आपको फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, जो देखते हैं ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की। यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड विल बी कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट, आपको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पे लेवल 10 7 CPC 15,000 से लेकर 39,000 का 5,400 ग्रेड पे रहेगा। आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन 23/7/2021 से। लास्ट डेट रहेगी 23/8/2021। लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट करने की 23/8/2021। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का टाइप आपका एग्जाम है Tier 1 10/10/2021। Tier 2 का आपके उसके बारे में बाद में जानकारी आपका नोट और इंटरव्यू की भी बाद में पता चलेगी। ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है AO की 44 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी इस बात देखने मिल जाएगी। आपकी F एंड AO की यहाँ पे 21 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फिजिकल डिसेबल वालों की वैकेंसी, यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर आपका कैंडिडेट ऑफिसर की, कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, securing not less than 55% मार्क ऑन चेंज इन फाइनल डिग्री एग्जामिनर या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, हैविंग वर्किंग आपकी कंप्यूटर की होनी चाहिए। फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की बात करें, यहाँ पे आपका ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी से, सिक्योरिंग आपके 55% और फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन। इसके अलावा साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल आपको दे सकते हैं क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन फाइनेंस अकाउंटिंग कॉमर्स एज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच ऐसे CA या ICW है तो रहेगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट के यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेंटर के बारे में देखते हैं, यहाँ पे आपका सेंटर Tier 1 एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जो कि आपका NSQR1 में मेंशन कर रखा है। आपका सेंटर 2 आपका Tier 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, आपका जो NSQR2 में आपका मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसके एक करके आपको इनके बारे में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आयु लिमिट की बात करें 21 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे और जो रहेगी मैक्सिमम 30 रहेगी 23/8/2021 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आयु दे रही है 23/8/2000 से लेकर आप 24/8/1991 तक के बीच के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अपर एज आपका लिमिट का रिलैक्सन रहेगा। SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सन रहेगा। ठीक है, बाकी आपके अन्य के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फीस की बात करें, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस है। UR OBC की यहाँ पे देखते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 480 रुपये, 20 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन, टोटल 500 रुपये। वुमेन कैंडिडेट की निल है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस की 20 रुपये चार्ज है। फॉर फाइनेंस अकाउंट ऑफिस के यहाँ पे देखते हैं पोस्ट के लिए UR आपके ये और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए OBC के लिए 480 रुपये, टोटल 500 रुपये। यहाँ पे आपका वुमेन शेड्यूल का आपका ST है, फिजिकल डिसेबल है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, सिर्फ 20 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका AO और FMO की बात करें, यहाँ पे आपके UR OBC इकोनॉमिक सेक्टर की 960 40 रुपये 1000 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं, सिर्फ 40 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, आपका शेड्यूल कास्ट, पर्सनल फिजिकल डिसेबल एग्जाम्प्ट रहेंगे। ऑनलाइन फीस है, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन फीस है पेमेंट कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI के किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने की आपको देख सकते 11 बजे तक 23/7 से लेकर आवेदन करें 17/5 बजे तक 23/8 तक आवेदन कर देंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को आपको देखने मिल जाए सेंटर रेस्पेक्टिव 3 और 4 में देखने मिल जाए। सिलेबस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से करना है वो यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कीप रेडी फॉलोइंग रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे नोटिफिकेशन AO आपका एग्जामिनेशन के लिए नेम आपका रिकॉर्ड, सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, फादर का आपका जो रहेगा सर्टिफिकेट रहेगा सेकेंडरी। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉम्पिटिटिव परमानेंट एड्रेस, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, मास्टर डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट, आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको दे सकते हैं। स्कैन कॉपी आपका
पासपोर्ट साइज की आपका 150 KB करने, ब्लैक या ब्लू पेन किसी से भी कर सकते हैं, इनसे व्हाइट पेपर पर 80 आपका KB का रहेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 80 KB का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट करना है, उन सबके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ID प्रूफ होना चाहिए, आपका वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड जैसे ही इसका आपका ऑनलाइन आवेदन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन सेक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ आपको सिलेबस टीयर 2 एग्जाम और टीयर आपका पेपर 3 और पेपर 4 रहेगा। AO आपका FNO के लिए डिफरेंट कैंडिडेट में अप्लाई आइदर फॉर AO या FNO के लिए। टीयर 1 एग्जाम विल भी कॉमन रहेगा फॉर AO और FNO के लिए। तो यहाँ पे जो दोनों एग्जाम कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फ्रेंड, एक एक करके हम इसके पूरे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इनकेस कोई डिफिकल्टी ईमेल आईडी दे रखी है, फोन नंबर दे रखा है, इस पे आप 9:30 से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देखिए सेंटर एग्जामिनेशन टीयर 1 का देखने को मिल जाएगा, स्टेट वाइज दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेंटर यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए सेंटर आपके टीयर 1 का एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पे INEX टीयर 1 में जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे टीयर 2 का आपका जो मेंशन कर रखा है INEX टीयर 2 में, यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट 3 सेंटर इन ऑर्डर प्रेफरेंस दिए जाएंगे आपको, जो कि आपको 3 सेंटर चुनने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं, आपको जो 3 प्रेफरेंस चुनी होगी उनमें से कोशिश की जाएगी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देने की, ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आपको देखते हैं टीयर 2 आपका होगा कन्वर्जन पेन और पेपर का रिस्पेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में दे, सैलरी यहाँ पे आपको देखते हैं 15 से 39 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, इनके बारे में नोट है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियन नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे भारतीय नागरिक और अन्य लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है। एज की मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आपको SC ST है तो 5 साल, यहाँ पे आपका OBC है तो आपको 3 साल का आपको मैक्सिमम एज रिलैक्शन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस के बारे में, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। इन केस आपका एज मेंशन सेम तो आपका मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आप देखना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी अन्य डिटेल वो चलते हैं उस पर। तुम्हारा मेन है फ्रेंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की टीयर 1 एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 200 रहेंगे क्वेश्चन, 1 मार्क आपको दिया, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन A B C D जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की 50, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 50, लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव के 50 रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे रहेगा, ठीक है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईच रॉन्ग आंसर विल भी आपका पेनल्टी 1/3 आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टीयर 2 का डिस्पेक्टिव रहेगा। ईच पेपर आपका होगा 3 घंटे का। पेपर आपका दे सकते हैं पेपर 1 जनरल अवेयरनेस डेवलपमेंट इकोनॉमिक सोशल साइंटिस्ट कल्चर फील्ड हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड आपका दे सकते वर्ल्ड 150। पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिसी आपका पॉलिटी और गवर्नेंस सोशल जस्टिस 150। पेपर 3 ऐसे राइटिंग 75, ऐसे राइटिंग 75 150। पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड 150। टोटल 600 का आपका होगा, ठीक। कैंडिडेट फ्रॉम टीयर 2 एग्जाम विल बी क्वालिफाई फॉर टीयर 3। आपका स्ट्रक्चर आपका इंटरव्यू फॉर रेशियो 5 कैंडिडेट ईच वैकेंसी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टीयर 3 आपका रहेगा आपका 100 नंबर का, जिसमें देखते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी एग्रीगेट ऑफ मार्क 700, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मार्क स्कोर बाई कैंडिडेट टीयर 2 एग्जाम आउट ऑफ दे सकते हैं एज वेल एज आपका सिक्योर बाई आपके। तो फ्रेंड आपकी जो टीयर 2 और टीयर आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू के बेस पे दोनों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट एसेंशियल एजुकेशन 5 नंबर 60% अब 5 55 4, ठीक है। 55 से ले 60 के आपको 4 नंबर देंगे। हाईएस्ट डिजायरेबल आपका एकेडमिक 5, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हैं इन दोनों का। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी 5, जनरल अवेयरनेस की जनरल नॉलेज के 10, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी 20, पर्सनैलिटी 20, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20, एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी 15 रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आएगा। डिटेल ऑफ ऐप आपका एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पे टीयर 1 की जनरल नॉलेज की 50 क्वेश्चन,
आपके इसका सिलेबस है, यहाँ पे दे सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव के यहाँ पे देखो, हिंदी अंग्रेजी की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के 150, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल साइंस आपका, और यहाँ पे कल्चरल फील्ड आपके हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड के यहाँ पे दे सकते हैं, पूरा दे रखा है। आपको मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इजीली देख सकेंगे। 150 नंबर का पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसका पूरा सिलेबस है। पेपर 3 ऐसे राइटिंग आपका रहेगा, और ऐसे राइटिंग सेकंड फर्स्ट सेकंड 150 नंबर, इसके बारे में दे सकते हैं। पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 150 नंबर, यहाँ पे उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी एग्रीकल्चर में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी की जानकारी दी। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।